बहुत प्राचीन समय की बात है, जब नगर और गांव छोटे होते थे। जीवन सरल था और मनुष्य का विश्वास धन दौलत से अधिक ईश्वर पर टिका होता था। उसी काल में गंगा के तट के समीप बसे एक शांत नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था हरिदत्त, जो स्वभाव से अत्यंत सीधा, कर्मठ और भगवान शिव का परम भक्त था। हरिदत्त के पास अधिक धन नहीं था, परंतु उसके हृदय में भक्ति का अपार भंडार था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और घर के आंगन में बने छोटे से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धूप अर्पित करता। उसके लिए शिव केवल देवता नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार थे। हरिदत्त की पत्नी का नाम था गौरी, जो अपने नाम के अनुरूप ही शांत, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था, परंतु एक दुख ऐसा था जो वर्षों से उनके मन को मथ रहा था, वह था संतान का अभाव। वर्षों की प्रार्थना, व्रत और तीर्थ यात्राओं के बाद भी जब उनकी गोद सूनी रही, तब समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और मन का मौन दुख उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ने लगा। लेकिन फिर भी उनका विश्वास शिव से डगमगाया नहीं। हरिदत्त अक्सर कहा करता था कि भोलेनाथ देर करते हैं, पर अंधेर नहीं, और जब देंगे तो ऐसा देंगे कि जीवन का हर दुख मिट जाएगा। एक वर्ष श्रावण मास में, जब चारों ओर हरियाली थी, बादल गरज रहे थे और शिव भक्ति का वातावरण पूरे नगर में व्याप्त था, उसी समय एक साधु नगर में आया। वह साधु तेजस्वी था, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में गहराई। लोग कहते थे कि वह साधारण साधु नहीं, बल्कि शिव का अनन्य भक्त है। साधु ने नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमाया और शिव नाम का जाप करने लगा। हरिदत्त जब सुबह पूजा कर रहा था, तब किसी पड़ोसी ने उसे साधु के आने की सूचना दी। हरिदत्त तुरंत साधु के दर्शन के लिए गया, चरणों में नमन किया और विनम्रता से अपने जीवन का दुख साधु के सामने रख दिया। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया और फिर मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन का कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सोमवार व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करना होगा। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और कर्म का भी होता है। 16 सोमवार तक यदि तुम और तुम्हारी पत्नी सच्चे मन से शिव की आराधना करोगे, तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। पहला सोमवार आया। हरिदत्त और गौरी ने प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किए, उपवास रखा और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाए। उन्होंने दिन भर शिव नाम का स्मरण किया और संध्या के समय कथा सुनी। गौरी ने मन ही मन प्रार्थना की कि यदि उन्हें संतान मिले तो वह उसे शिव भक्ति में लगाएगी। पहला सोमवार शांति से बीता, लेकिन जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। हरिदत्त की छोटी सी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी, आर्थिक तंगी बढ़ने लगी, परंतु उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा, और इसी प्रकार सप्ताह दर सप्ताह व्रत चलता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि घर में अन्न तक पूरा नहीं था, लेकिन गौरी ने उपवास नहीं तोड़ा और हरिदत्त ने कभी ईश्वर पर दोष नहीं दिया। वो कहता था कि परीक्षा जितनी कठिन होगी, फल उतना ही मधुर होगा। नगर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरिदत्त की भक्ति का उपहास करते थे। वे कहते, इतने सालों से पूजा कर रहा है, मिला क्या? न धन है, न संतान। ये बातें कभी कभी गौरी के मन को चुभ जाती, लेकिन जब वह शिवलिंग के सामने बैठती तो उसका मन शांत हो जाता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो कि धैर्य रखो। 8वां सोमवार आया। उस दिन व्रत के दौरान गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कमजोरी के कारण वह गिर पड़ी। मोहल्ले की स्त्रियां बोली कि अब व्रत छोड़ देना चाहिए, लेकिन गौरी ने कमजोर स्वर में कहा, यदि आज शिव परीक्षा ले रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हरिदत्त ने उसे सहारा दिया, जल पिलाया और दोनों ने मिलकर शिव से क्षमा और शक्ति मांगी। उसी रात गौरी ने स्वप्न देखा कि एक उज्जवल प्रकाश में शिव प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो अंत तक चलता है वही मेरा होता है।
समय बीतता गया। 12वां सोमवार आया। उस दिन नगर में भारी वर्षा हो रही थी। मंदिर जाने का मार्ग कीचड़ से भर गया था। बहुत से लोग घर में ही पूजा कर रहे थे, लेकिन हरिदत्त ने निश्चय किया कि वह मंदिर जाकर ही जल चढ़ाएगा। वह गौरी को साथ लेकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे भोलेनाथ, यदि हमने कोई भूल की हो तो क्षमा करना, पर हमारा विश्वास आपसे कभी नहीं दिगा। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और दोनों के मन में अद्भुत शांति उतर आई। 16वां सोमवार आया। यह अंतिम सोमवार था। दोनों ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और शिव कथा सुनी। उस रात गौरी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर कह रही हैं, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला और आशीर्वाद दिया। सुबह जब गौरी की नींद खुली तो उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। कुछ ही समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। ये समाचार पूरे घर में आनंद की लहर ले आया। हरिदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने तुरंत शिवलिंग पर जाकर धन्यवाद दिया। समय के साथ गौरी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शिवदत्त। बालक बचपन से ही शांत और गंभीर था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें भक्ति और करुणा के गुण प्रकट होने लगे। हरिदत्त और गौरी ने उसे शिव भक्ति की शिक्षा दी। शिवदत्त बड़ा होकर न केवल अपने माता पिता का सहारा बना, बल्कि पूरे नगर में अपने सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध हुआ। जो लोग कभी हरिदत्त की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके घर आकर आशीर्वाद लेते थे। हरिदत्त तब बस मुस्कुरा कर कहता, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। ये तो केवल शुरुआत थी। शिवदत्त के जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं घटनी थी जो ये सिद्ध करती कि सोमवार व्रत और सच्ची भक्ति केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पीढ़ियों का कल्याण करती है, और कैसे शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करते हैं। शिवदत्त का बाल्यकाल जैसे किसी तपस्वी आत्मा का पुनर्जन्म हो, वैसा प्रतीत होता था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन शोर शराबे और खेल कूद में अधिक नहीं लगता था, बल्कि वह प्रायः मंदिर के प्रांगण में बैठकर शिवलिंग को निहारता रहता, घंटियों की ध्वनि सुनता और अनजाने ही ओम नमः शिवाय का जप करने लगता। हरिदत्त और गौरी कई बार ये देखकर आश्चर्य करते कि इतना छोटा बालक बिना सिखाए ही शिव नाम में इतना रमा हुआ कैसे है। जब शिवदत्त बोलना सीखने लगा तो उसके मुख से सबसे पहले जो स्पष्ट शब्द निकले वे शिव और बाबा थे। ये देखकर गौरी की आंखें भर आती और वह समझ जाती कि यह संतान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई है। हर सोमवार को वह शिवदत्त को स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाती, माथे पर भस्म लगाती और मंदिर ले जाती। वहाँ वह बालक शिवलिंग के सामने शांत भाव से बैठ जाता, मानो वर्षों से यही उसका स्थान हो। समय बीतता गया, शिवदत्त युवा होने लगा। उसके भीतर ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। वह वेद पुराण, शिव महापुराण और व्रत कथाएं सुनने में विशेष रुचि लेता। नगर के विद्वान आचार्य भी उसके प्रश्नों से प्रभावित होते। शिवदत्त अक्सर पूछता, आचार्य जी, क्या केवल पूजा से ही शिव प्रसन्न होते हैं? यह कर्म भी उतना ही आवश्यक है? आचार्य मुस्कुरा कर कहते, वत्स, शिव कर्म और करुणा दोनों को समान मानते हैं। यह उत्तर शिवदत्त के हृदय में बस जाता। उसने निश्चय कर लिया कि वह केवल पूजा करने वाला भक्त नहीं, बल्कि सेवा करने वाला साधक बनेगा। इसी भाव से वह निर्धनों की सहायता करता, बीमारों के लिए औषधि लाता और किसी का दुख देखता तो स्वयं को रोक नहीं पाता। इसी नगर में एक धनी सेठ भी रहता था, जिसका नाम था धनराज। धन तो उसके पास अपार था, पर मन में अहंकार भी उतना ही अधिक था। वह शिव की पूजा तो करता था, पर केवल दिखावे के लिए। उसके मंदिर में सोने चांदी की वस्तुएं थी, बड़े बड़े दान होते थे, लेकिन उसके हृदय में करुणा का अभाव था। वह निर्धनों को तुच्छ समझता और स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगा था।
एक बार किसी सोमवार को उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह इतना दान करेगा कि शिव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान देंगे। ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोग उसके वैभव को देखने मंदिर में एकत्र हुए। उसी दिन शिवदत्त भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि सेठ धनराज पूजा तो कर रहा है, पर उसके मुख पर अहंकार और आंखों में घमंड है। शिवदत्त के मन में हल्की सी पीड़ा हुई। उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, भक्ति को धन से नहीं, भाव से परखिए। उस रात नगर में एक विचित्र घटना घटी। अचानक भयंकर आंधी तूफान आया। सेठ धनराज का विशाल घर, जिसमें उसने अपने धन का घमंड भर रखा था, उसका एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गोदाम में रखा अनाज नष्ट हो गया। अगले दिन सेठ के चेहरे से अहंकार गायब था। वह मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और आंखें नम थीं। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको समझा नहीं, केवल दिखावा किया। उसी समय शिवदत्त ने उसके पास जाकर कहा, सेठ जी, शिव को धन नहीं, हृदय चाहिए। ये वाक्य सेठ के हृदय में तीर की तरह लगा। उसने पहली बार किसी युवक के सामने स्वयं को छोटा महसूस किया। इसी दौरान नगर पर एक और संकट आया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, जलाशय खाली होने लगे। लोग भयभीत हो गए। नगर के विद्वानों ने कहा कि सभी लोग मिलकर सोमवार व्रत और शिव आराधना करें। हरिदत्त, गौरी और शिवदत्त ने इस आयोजन का नेतृत्व किया। पूरे नगर में सामूहिक उपवास, भजन और कथा का आयोजन हुआ। शिवदत्त ने लोगों को समझाया कि यह व्रत केवल जल चढ़ाने का नहीं, बल्कि आपसी द्वेष त्यागने का भी है। लोगों ने आपसी झगड़े समाप्त किए, गरीबों को अन्न दिया और सच्चे मन से शिव का स्मरण किया। 16वें सोमवार की रात आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती तृप्त हो गई। लोगों ने इसे शिव की कृपा माना और शिवदत्त के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाया। समय के साथ शिवदत्त का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे साधु समझने लगे, पर वह स्वयं को केवल शिव का सेवक मानता था। उसके माता पिता गर्व और विनम्रता दोनों से भरे रहते। हरिदत्त अक्सर कहता, मैंने तो केवल सोमवार व्रत किया था, फल तो पीढ़ियों तक मिल रहा है। गौरी जब ये सुनती तो उसकी आंखों में संतोष झलकता, लेकिन शिव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। शिवदत्त के जीवन में आगे एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसके विश्वास को चरम सीमा तक ले जाने वाली थी, और जिससे ये सिद्ध होना था कि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, बल्कि घोर संकट में भी अडिग रहती है। शिवदत्त के जीवन में अब वह समय आया जब शिव केवल उसे आशीर्वाद देकर नहीं, बल्कि तपाकर निखारने वाले थे। नगर की सीमा से लगे वन क्षेत्र में एक बार अकाल और बीमारी साथ साथ फैलने लगी। पशु मरने लगे, लोग दुर्बल हो गए और भय का वातावरण बन गया। वैद्य असहाय थे, औषधियां निष्फल हो रही थीं। लोगों ने इसे दैवी प्रकोप माना और शिवदत्त के पास पहुँचे। शिवदत्त ने सबकी बातें शांत भाव से सुनी और कहा कि संकट का समाधान केवल प्रार्थना से नहीं, आत्मशुद्धि से होगा। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं वन में जाकर तप करेगा, ताकि नगर के कष्ट हर लिए जाएं। माता पिता ने बहुत रोका, पर शिवदत्त का निश्चय अडिग था। उसने सोमवार से तप आरंभ करने का संकल्प लिया और कहा कि जब तक शिव संकेत नहीं देंगे, वह लौटेगा नहीं। वन के भीतर एक निर्जन स्थान पर उसने एक प्राचीन शिवलिंग खोजा, जो झाड़ियों में ढका हुआ था। उसने उसे साफ किया, जल चढ़ाया और वहीं आसन जमाया। पहला सोमवार आया। उसने उपवास रखा, मौन धारण किया और ध्यान में लीन हो गया। वन के जीव जंतु उसके चारों ओर निर्भय होकर विचरने लगे, मानो वे भी उसकी साधना का सम्मान कर रहे हों। दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा। शरीर दुर्बल होने लगा, पर मन और अधिक दृढ़ होता गया। कभी कभी वर्षा होती, कभी तेज धूप पड़ती, पर शिवदत्त अपनी जगह से नहीं हिला। वह केवल एक ही मंत्र जपता रहा, ओम नमः शिवाय। इधर नगर में लोग चिंतित थे। गौरी की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे, पर वह जानती थी कि यह शिव की परीक्षा है। हर सोमवार को वह मंदिर जाकर दीप जलाती और प्रार्थना करती कि उसका पुत्र अपने संकल्प में अडिग रहे।
उधर वन में एक रात शिवदत्त ने भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वही प्राचीन शिवलिंग टूट रहा है और चारों ओर अंधकार फैल रहा है। वह घबरा कर जागा, पर उसने स्वयं को संभाला और समझ लिया कि यह भी परीक्षा है। उसने उसी क्षण और कठोर व्रत का संकल्प लिया। अब वह केवल जल पर निर्भर रहेगा। 7वां सोमवार आया। उस दिन वन में एक विचित्र घटना घटी। एक घायल सिंह शिवदत्त के समीप आकर गिर पड़ा। सामान्यतः ऐसा दृश्य भय उत्पन्न कर देता, पर शिवदत्त के मन में करुणा जागी। उसने सिंह की आंखों में पीड़ा देखी और जल से उसके घाव धोए। कुछ ही समय में सिंह शांत हो गया और धीरे धीरे वन में लौट गया। ये दृश्य मानो ये संकेत था कि शिव की करुणा उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। उसी रात आकाश में बिजली चमकी और शिवदत्त ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। 9वां सोमवार आया। उस दिन शिवदत्त अत्यंत दुर्बल था। शरीर कांप रहा था, पर मन स्थिर था। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, यदि मेरी तपस्या में कोई अहंकार हो तो उसे नष्ट कर दीजिए। उसी क्षण वन में सुगंध फैल गई। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। एक क्षण को उसे शिव की उपस्थिति का आभास हुआ, पर उसने आंखें नहीं खोली। वह जानता था कि दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण। 10वें सोमवार की भोर में नगर के ऊपर घने बादल छा गए। वर्षों बाद ऐसी वर्षा हुई कि धरती तृप्त हो गई। रोग धीरे धीरे कम होने लगे। लोग समझ गए कि शिवदत्त की तपस्या सफल हो रही है। उसी दिन वन में शिवदत्त ने ध्यान में स्पष्ट वाणी सुनी, वत्स लौट आओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अंतिम बार शिवलिंग को प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर पहुंचा, तो लोगों ने उसे घेर लिया। किसी ने उसके चरण धोए, किसी ने सिर झुकाया। शिवदत्त ने सबको रोका और कहा, ये सब शिव की कृपा है, मेरी नहीं। सेठ धनराज भी वहां आया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, पश्चाताप था। उसने शिवदत्त से क्षमा मांगी और कहा कि वह अपना धन जनसेवा में लगाएगा। शिवदत्त ने केवल इतना कहा, धन का उपयोग तब पवित्र होता है जब हृदय भी पवित्र हो। उस दिन पूरे नगर ने मिलकर एक विशाल सोमवार व्रत किया। भजन कीर्तन से वातावरण गूंज उठा। हरिदत्त और गौरी अपने पुत्र को देखकर समझ गए कि उनका जीवन धन्य हो गया है। पर शिव की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। शिवदत्त के भीतर अब वैराग्य और गहराता जा रहा था। उसे लगने लगा कि उसका कर्तव्य केवल एक नगर तक सीमित नहीं है। दूर दूर के क्षेत्रों में भी अज्ञान और दुख फैला हुआ है। एक रात उसने अपने माता पिता से कहा कि वह यात्रा पर जाना चाहता है, ताकि शिव का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। गौरी का हृदय कांप उठा, पर उसने पुत्र के माथे पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, शिव तेरे साथ हैं। हरिदत्त ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि सोमवार व्रत की महिमा जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ कल्याण हो। यहीं से शिवदत्त की वह यात्रा आरंभ हुई, जिसने अनेक जीवन बदले, अनेक अहंकार तोड़े और यह सिद्ध किया कि सोमवार व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का मार्ग है। आगे उसकी यात्रा में ऐसे अद्भुत अनुभव आने वाले थे, जो स्वयं उसके विश्वास को भी और गहरा कर देंगे। शिवदत्त ने जब नगर की सीमा पार की, तो उसके कदम किसी सामान्य यात्री जैसे नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साधक के थे जिसे अपने लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान हो। वह जहाँ जहाँ जाता, वहाँ लोगों के जीवन में हलचल होने लगती। पहले गांव में ही उसे यह अनुभव हुआ कि लोग शिव को मानते तो हैं, पर डर के कारण पूजा वहाँ भय से की जाती थी, प्रेम से नहीं। शिवदत्त ने वहीं रुककर सोमवार व्रत की कथा सुनाई। उसने कहा कि शिव संहारक नहीं, करुणा के सागर हैं, और जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि कठोर हृदय भी पिघलने लगे। उस गांव के लोगों ने पहली बार सामूहिक सोमवार व्रत किया और आपसी झगड़े समाप्त किए। कुछ ही समय में वहां शांति लौट आई। यात्रा आगे बढ़ी। शिवदत्त घने जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां लोग घोर गरीबी और अज्ञान में जी रहे थे। वहां बीमारी को अभिशाप माना जाता था और रोगियों को अलग कर दिया जाता था। शिवदत्त का हृदय ये देखकर व्यथित हो उठा।
उसने स्वयं रोगियों की सेवा की, उनके घाव धोए, उन्हें ढाढ़स बंधाया और शिव नाम का जाप कराया। उसने लोगों को समझाया कि सेवा भी पूजा है। सोमवार को उसने सबको उपवास नहीं बल्कि करुणा का व्रत कराया। उसी सप्ताह कई रोगियों की अवस्था में सुधार होने लगा। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर शिवदत्त ने स्पष्ट किया कि यह विश्वास की शक्ति है जिसे शिव जागृत करते हैं। एक समय ऐसा आया जब शिवदत्त की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे तो कुछ उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। एक नगर में पहुंचा तो वहां के पुरोहितों को भय हुआ कि उनका प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने शिवदत्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह सच्चा शिव भक्त है तो बिना अग्नि के यज्ञ कर दिखाए। शिवदत्त मुस्कुराया और बोला कि शिव चमत्कारों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। फिर भी उसने सोमवार को शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। कुछ ही समय में वहां उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण में अद्भुत ऊष्मा और प्रकाश फैल रहा है। किसी ने अग्नि नहीं देखी, पर सभी के हृदय में भक्ति की ज्वाला जल उठी। पुरोहितों का अहंकार टूट गया और उन्होंने शिवदत्त से क्षमा मांगी। इसी यात्रा के दौरान शिवदत्त एक ऐसे राजा के राज्य में पहुंचा जो अत्याचारी था। प्रजा दुखी थी, पर भय के कारण कुछ कह नहीं पाती थी। शिवदत्त ने राजसभा में जाकर राजा को उपदेश दिया कि सत्ता सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। राजा क्रोधित हो गया और उसने शिवदत्त को कारागार में डाल दिया। कारागार अंधकार में और कठोर था, पर शिवदत्त का मन शांत था। वह वही सोमवार व्रत करने लगा। उसने बंदियों को शिव नाम सिखाया और उनके दुख सुने। कुछ ही समय में कारागार का वातावरण बदल गया। बंदियों के व्यवहार में परिवर्तन आया। राजा को ये समाचार मिला तो वह चकित रह गया। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि कैलाश पर्वत उसके सामने है और शिव क्रोधित स्वर में कह रहे हैं कि यदि उसने प्रजा और साधक पर अत्याचार नहीं छोड़ा तो उसका पतन निश्चित है। राजा घबरा कर जागा और तुरंत शिवदत्त को कारागार से मुक्त कर दिया। उसने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और राज्य के नियम बदले। प्रजा ने राहत की सांस ली। शिवदत्त ने राजा को सलाह दी कि हर सोमवार को वह केवल पूजा नहीं बल्कि न्याय और दया का भी व्रत करे। राजा ने जीवन भर इस उपदेश का पालन किया। यात्रा के वर्षों बीतते गए। शिवदत्त का शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, पर आत्मा और अधिक तेजस्वी हो गई थी। उसे अनुभव होने लगा कि उसकी यात्रा अब अंत की ओर है। एक दिन वह उसी वन में लौटा जहां उसने कभी तप किया था। उसी प्राचीन शिवलिंग के सामने बैठकर उसने ध्यान लगाया। उसे अपने माता पिता, नगर, लोगों और सारी यात्राएं स्मरण होने लगी। उसके मुख पर संतोष की मुस्कान थी। सोमवार का दिन था। उसने अंतिम बार शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा जीवन किसी के काम आया हो तो उसे आपकी सेवा मानिए। कहते हैं कि उसी क्षण वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने दूर से आकाश में तेज देखा। जब कुछ साधक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवदत्त वहां नहीं था, केवल शिवलिंग के पास भस्म और बेलपत्र पड़े थे। लोगों ने समझ लिया कि शिवदत्त शिव में लीन हो गया है। बाद में उसी स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बना, जहां आज भी लोग सोमवार व्रत की कथा सुनने आते हैं और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो पीढ़ियों तक चलता है। ये सिखाती है कि सोमवार व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं बल्कि पूरे जीवन का मार्ग है, जिसमें श्रद्धा, सेवा और समर्पण तीनों आवश्यक हैं। जहाँ सच्चा मन होता है वहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं। शिवदत्त के शिव में लीन हो जाने के बाद उसका प्रभाव समय के साथ और गहरा होता चला गया, क्योंकि जिन लोगों ने उसे देखा था, जिनके जीवन उसने बदले थे, वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में सोमवार व्रत और शिव भक्ति का प्रचार करने लगे। सोमेश्वर वन धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ में बदल गया, जहाँ लोग अपने दुख, रोग, भय और अहंकार छोड़ने आने लगे। हरिदत्त और गौरी ने पुत्र वियोग को कभी अभिशाप नहीं माना बल्कि उसे शिव की इच्छा समझकर अपने जीवन को पुनर्तः सेवा और साधना में समर्पित कर दिया।
हर सोमवार वे वन में स्थित उसी प्राचीन शिवलिंग पर जाकर जल, बेलपत्र और भस्म अर्पित करते और शिवदत्त की स्मृति में दीप जलाते। गौरी वहां आने वाली स्त्रियों को सोमवार व्रत की कथा सुनाती और समझाती कि यह व्रत केवल संतान या धन के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। समय बीतने के साथ उनके नगर में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग ईर्ष्या, स्वार्थ और अहंकार से ग्रस्त रहते थे, वहां अब सहयोग, दया और भक्ति का वातावरण बनने लगा। कई वर्षों बाद उस नगर में भीषण संकट आया जब बाहरी आक्रमणकारियों का भय फैल गया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसी समय शिवदत्त की कथा से प्रेरित होकर पूरे नगर ने सामूहिक सोमवार व्रत किया। किसी ने शस्त्र नहीं उठाया बल्कि शिव नाम का जाप किया। कहते हैं कि आक्रमणकारी बिना युद्ध के ही लौट गए। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि सच्ची भक्ति अदृश्य रक्षा कवच बन जाती है। सोमेश्वर वन में आने वाले यात्रियों में कई ऐसे भी थे जो जीवन से हार चुके थे। कोई व्यापार में डूबा था, कोई रोग से पीड़ित था, कोई मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था। लेकिन जब वे एक सोमवार भी सच्चे मन से शिव का स्मरण करते तो उनके भीतर नई शक्ति जाग उठती। साधु बताते कि शिवदत्त की साधना आज भी उस स्थान पर जीवित है। हरिदत्त ने अंतिम समय में कहा कि उन्होंने जीवन में केवल एक ही सत्य जाना है कि शिव को पाने के लिए शब्द नहीं, शुद्ध मन चाहिए। गौरी ने भी देह त्यागते समय यही कहा कि जो भी स्त्री सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगी उसका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। पीढ़ियां बदली, युग बदले, लेकिन सोमेश्वर वन और सोमवार व्रत की महिमा कम नहीं हुई। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, अहंकार त्याग कर प्रार्थना करता है और कर्म को पूजा मानता है, तो शिवदत्त की कथा उसके जीवन में जीवित हो उठती है। और यही इस कथा का अंतिम सत्य है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में जीवन को शिव में बना ही देती है। शिवदत्त की कथा अब केवल स्मृति नहीं रही बल्कि एक जीवित परंपरा बन चुकी थी। सोमेश्वर वन के चारों ओर छोटे छोटे गांव बसने लगे जहां लोग अपने जीवन की शुरुआत ही सोमवार व्रत और शिव स्मरण से करते थे। बच्चों को खेल के साथ साथ यह सिखाया जाने लगा कि शिव से डरना नहीं बल्कि उनसे जुड़ना है। हरिदत्त और गौरी के बाद भी उनके वंशज उसी परंपरा को निभाते रहे और उन्होंने कभी स्वयं को शिवदत्त से बड़ा नहीं माना बल्कि केवल उसके संदेश का वाहक समझा। समय के साथ अनेक राजा, व्यापारी और साधक उस वन में आए। कुछ को वहां समाधान मिला, कुछ को मार्गदर्शन और कुछ को केवल मौन की शांति। कई लोगों ने यह अनुभव किया कि सोमेश्वर वन में पहुंचते ही उनके भीतर का भारीपन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर से बोझ उतार रहा हो। सोमवार के दिन वहां का वातावरण विशेष रूप से बदल जाता था। हवाएं शांत हो जाती, पक्षियों का कलरव मधुर हो उठता और दीपों की लौ बिना डगमगाए जलती रहती। साधु बताते कि यह सब शिवदत्त की तपस्या की तरंगे हैं जो अभी भी उस स्थान में विद्यमान है। एक बार दूर देश से आया एक विद्वान ये सिद्ध करने आया कि यह सब केवल लोगों का भ्रम है। उसने वहाँ कई दिन बिताए, प्रश्न किए, तर्क दिए, लेकिन जब उसने स्वयं एक सोमवार उपवास रखकर बिना अपेक्षा के शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की तो पहली बार उसके तर्क मौन हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार अनेक स्त्रियां जो वर्षों से संतानहीन थीं, उन्होंने वहां केवल एक ही प्रार्थना की कि यदि संतान न भी मिले तो मन को शांति मिल जाए। और आश्चर्य ये हुआ कि किसी को संतान मिली तो किसी को ऐसा संतोष मिला कि अभाव भी बोझ नहीं रहा। यही शिवदत्त की भक्ति का सार था कि वह मान से अधिक स्वीकार करना सिखाती थी। धीरे धीरे सोमेश्वर वन का नाम ग्रंथों में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में अंकित हो गया। वहाँ कोई चमत्कार का ढिंढोरा नहीं पीटता था, फिर भी चमत्कार घटते रहते थे, क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ शिव स्वतः प्रकट होते हैं। साधु अपने शिष्यों को यही सिखाते कि सोमवार व्रत का वास्तविक फल बाहरी नहीं आंतरिक परिवर्तन है। जब मन शांत हो जाता है, कर्म शुद्ध हो जाता है और जीवन में करुणा उतर आती है, तब समझो कि शिव प्रसन्न है। शिवदत्त की कथा इसी सत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराती रही कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी समाप्त नहीं होती, वह समय के साथ और गहरी होती जाती है। और जो एक बार शिव के इस मार्ग पर चल पड़ता है, वह चाहे जहाँ भी रहे, शिव उससे कभी दूर नहीं होते।
समय के प्रवाह में सोमेश्वर वन की महिमा केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों के आचरण में उतरने लगी। आसपास के गांवों और नगरों में ये देखा जाने लगा कि लोग सोमवार को केवल व्रत नहीं रखते थे बल्कि उस दिन झूठ, क्रोध और द्वेष से भी दूर रहने का प्रयास करते थे। व्यापारी उस दिन मुनाफे से पहले ईमानदारी को महत्व देते, शासक निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करते और साधारण गृहस्थ भी घर में किसी से कठोर शब्द न बोलने का संकल्प लेते। धीरे धीरे सोमवार एक ऐसे दिन में बदल गया जो पूरे समाज को संतुलित करता था। सोमेश्वर वन में आने वाले साधु बताते कि शिवदत्त ने अपने जीवन में यही समझा था कि यदि एक दिन भी मनुष्य अपने भीतर के विष को शांत कर ले तो शेष दिन स्वयं सुधरने लगते हैं। कई वर्षों बाद एक भयंकर महामारी फैली जिसने दूर दराज के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। भय इतना था कि लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे, लेकिन सोमेश्वर वन में साधकों ने शिवदत्त की सीख को याद किया और सेवा से पीछे नहीं हटे। उन्होंने रोगियों की देखभाल की, उन्हें आश्रय दिया और हर सोमवार सामूहिक प्रार्थना की। आश्चर्य ये था कि उस क्षेत्र में भय का प्रभाव कम दिखाई दिया। लोग कहते थे कि वहाँ मृत्यु भी शांति से आती है क्योंकि मन भय मुक्त रहता है। इसी समय कई विद्वानों ने ये कहना शुरू किया कि सोमेश्वर वन का वास्तविक रहस्य कोई चमत्कारी शक्ति नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास है जिसे शिवदत्त ने अपने जीवन से जन्म दिया था। वहाँ आने वाले बच्चे जब बड़े होते तो उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि शिव डराने वाले हैं बल्कि यह बताया जाता कि शिव भीतर की कमजोरी को मजबूत करने वाले हैं। एक बार एक वृद्ध साधु ने कहा कि यदि शिवदत्त आज होते तो वे स्वयं को कथा का नायक नहीं बनने देते बल्कि हर श्रोता को यह महसूस कराते कि कथा उसी की है। यही कारण था कि सोमेश्वर वन से लौटने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं को पहले से अलग पाता। किसी के भीतर धैर्य बढ़ जाता, किसी में क्षमा, किसी में साहस और किसी में संतोष। सोमवार व्रत अब एक व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति का साधन नहीं रह गया था बल्कि सामूहिक चेतना का आधार बन चुका था। लोगों ने समझ लिया था कि सच्चे मन से की गई पूजा केवल देवता तक नहीं जाती बल्कि मनुष्य को भी देवत्व की ओर ले जाती है और शिवदत्त की कथा इसी सत्य की मौन घोषणा बनकर युगों तक बहती रही। समय के साथ सोमेश्वर वन की परंपरा ने दूर दराज के प्रदेशों तक अपनी जड़ें फैला ली और ये देखा जाने लगा कि जो लोग वहां से लौटते थे उनके जीवन में एक स्थायी ठहराव आ जाता था। वे जल्दी विचलित नहीं होते थे और कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से टूटते नहीं थे। कई परिवारों में जहां वर्षों से कलह चला आ रहा था वहां सोमेश्वर वन से लौटने के बाद संवाद और समझ बढ़ने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि सोमवार व्रत ने उन्हें किसी विशेष परिणाम से अधिक आत्मसंयम दिया है। एक बार एक बड़े नगर में जब राजनीतिक और सामाजिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और हिंसा का भय फैलने लगा तब उसी नगर के कुछ नागरिकों ने सोमेश्वर वन की परंपरा को स्मरण करते हुए सामूहिक सोमवार व्रत का आह्वान किया। बिना किसी बाहरी प्रदर्शन के लोगों ने केवल अपने अपने घरों में दीप जलाए, मन को शांत किया और कठोर शब्दों से दूर रहने का संकल्प लिया। आश्चर्य ये हुआ कि तनाव धीरे धीरे शांत होने लगा और जिन घटनाओं की आशंका थी वे घटित नहीं हुई। विद्वानों ने इसे संयोग कहा लेकिन सामान्य जन ने इसे शिवदत्त की शिक्षा का प्रभाव माना। सोमेश्वर वन में अब यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि शिव को पाने का मार्ग बाहर नहीं भीतर जाता है और सोमवार केवल एक स्मरण का दिन है जो उस मार्ग की दिशा दिखाता है। वहां आने वाले साधक अपने शिष्यों से कहते कि शिवदत्त ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो बल्कि यह सिखाया कि संसार में रहते हुए मन को विषमुक्त रखो। कई बार ऐसे लोग भी आए जो अत्यंत दुखी नहीं थे बल्कि अत्यंत सफल थे लेकिन भीतर से खाली थे। उन्होंने स्वीकार किया कि सोमेश्वर वन ने उन्हें ये समझाया कि सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं बल्कि संतुलन है। धीरे धीरे ये कथा लोकगीतों, कथाओं और स्मृतियों में समा गई। कोई इसे अपने पूर्वजों से सुनता, कोई यात्रा के दौरान और कोई जीवन के कठिन मोड़ पर, लेकिन हर बार इसका सार एक ही रहता कि सच्चे मन से की गई पूजा किसी एक क्षण की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सोमेश्वर वन का नाम भले ही मानचित्रों में बदलता रहा हो लेकिन उसका प्रभाव उन हृदयों में जीवित रहा जो शिवदत्त की तरह बिना अपेक्षा के शिव को स्मरण करना सीख गए। और यही इस कथा की निरंतरता थी जो समय के साथ समाप्त नहीं हुई बल्कि और अधिक मौन और गहरी होती चली गई।
समय की धारा आगे बढ़ती रही और सोमेश्वर वन अब किसी एक स्थान या परंपरा तक सीमित न रहकर एक विचार में परिवर्तित हो चुका था। लोग भले ही उस वन तक न पहुंच पाते हों, लेकिन सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा उनके जीवन में एक मौन अनुशासन की तरह बस चुकी थी। घरों में जब कोई कठिन निर्णय लेना होता तो लोग कहते कि पहले मन को शांत कर लो, जैसे सोमवार को किया जाता है। समाज में धीरे धीरे ये बदलाव स्पष्ट दिखने लगा कि लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आत्मचिंतन करने लगे। विवादों में भी एक सीमा और मर्यादा आने लगी। ये सब किसी नियम या भय से नहीं, बल्कि भीतर उपजे संतुलन से हो रहा था। सोमेश्वर वन से जुड़े साधु बताते कि शिवदत्त की सबसे बड़ी साधना यही थी कि उसने लोगों को स्वयं से जोड़ दिया। उसे कभी यह चिंता नहीं थी कि लोग उसका नाम याद रखें, बल्कि यह कि वे अपने भीतर के शिव को पहचाने। इसी कारण उसकी कथा किसी ग्रंथ में सीमित न होकर जीवन के अनुभवों में ढल गई। कई पीढ़ियों बाद भी जब कोई व्यक्ति जीवन से थककर बैठ जाता तो कोई न कोई उसे यह कथा सुना देता और वह व्यक्ति बिना किसी चमत्कार की अपेक्षा के भीतर से उठ खड़ा होता। कुछ लोगों ने कहा कि शिवदत्त की कथा सुनकर उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब वे समस्याओं के सामने छोटे नहीं महसूस करते। यही शिव भक्ति का वास्तविक प्रभाव था। सोमेश्वर वन अब उन लोगों के लिए प्रतीक बन गया जो समझ चुके थे कि पूजा का अर्थ केवल मानना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। सोमवार व्रत अब एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बन चुका था। जहां अहंकार धीरे धीरे गलता है, करुणा स्वतः जन्म लेती है और मनुष्य अपने भीतर के भय से मुक्त होने लगता है। शिवदत्त की कथा इसी सत्य के साथ आगे बढ़ती रही कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी समाप्त नहीं होती। वह व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके विचारों में, कर्मों में और आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों में जीवित रहती है। और यही कारण है कि यह कथा आज भी किसी अंत की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि निरंतर बहाव में स्थित है। समय के साथ जब सोमेश्वर वन का नाम केवल स्मृति और परंपरा में रह गया, तब भी उसकी आत्मा लोगों के आचरण में जीवित रही। जिन घरों में कभी शिवदत्त का नाम आदर से लिया गया था, वहां ये देखा गया कि संकट आने पर लोग पहले भीतर झांकते थे, फिर बाहर समाधान खोजते थे। सोमवार व्रत अब किसी विशेष नियम में बंधा नहीं रहा, बल्कि एक मानसिक अवस्था बन गया जिसमें व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और भय को पहचानकर उन्हें शांत करने का प्रयास करता था। कई वृद्ध ये कहते सुने गए कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन सोमेश्वर वन से जुड़ी सीख ने उन्हें ये सिखाया कि जो चला गया वह भी अनुभव बनकर साथ रहता है और जो मिला है वह भी स्थायी नहीं। यही समझ जीवन को हल्का बना देती है। कुछ युवाओं ने इस परंपरा को अपने ढंग से अपनाया और उन्होंने सोमवार को आत्मचिंतन, सेवा और मौन का दिन बना लिया। वे किसी मंदिर न भी जाएं तो भी उस दिन किसी का अपमान न करने, किसी की सहायता करने और स्वयं से ईमानदार रहने का संकल्प लेते। समाज में ये परिवर्तन धीरे था लेकिन गहरा था, क्योंकि यह बाहर से थोपा नहीं गया था, बल्कि भीतर से उपजा था। विद्वानों ने जब इस परंपरा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सोमेश्वर वन की कथा ने लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि विवेक के सहारे जीना सिखाया। शिवदत्त की भक्ति में अंधश्रद्धा नहीं थी, बल्कि जागरूकता थी। इसी कारण उसकी कथा समय के साथ कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि और सूक्ष्म होती गई। अब लोग ये नहीं पूछते थे कि शिव क्या देंगे, बल्कि यह समझने लगे थे कि शिव उन्हें कैसा बना रहे हैं। और यही इस कथा का वह मोड़ था जहाँ पूजा और जीवन अलग अलग नहीं रहे, बल्कि एक ही प्रवाह में बहने लगे। सोमवार व्रत जीवन की हर कठिन घड़ी में एक स्मरण बन गया कि भीतर शांति हो तो बाहर की परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं, और शिवदत्त की कथा इसी स्मरण के साथ आगे बढ़ती रही, बिना किसी शोर के, बिना किसी अंत के। समय जब और आगे बढ़ा तो सोमेश्वर वन की कथा अब किसी स्थान, व्यक्ति या परंपरा की पहचान नहीं रही, बल्कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण बन गई। लोग ये समझने लगे कि शिवदत्त ने जो मार्ग दिखाया था वह बाहरी आडंबर से मुक्त और भीतर की स्पष्टता से भरा हुआ था। सोमवार व्रत अब केवल कैलेंडर का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा विराम बन गया जिसमें मनुष्य अपने पूरे सप्ताह के विचारों, कर्मों और भावनाओं को परखता था। कई परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार की संध्या को सभी सदस्य एक साथ बैठकर मौन रखते या अपने अनुभव साझा करते, ताकि भीतर जमी गांठें खुल सके।
धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन दिखाई देने लगा कि लोग गलतियों को छिपाने के बजाय स्वीकार करने लगे, क्योंकि शिवदत्त की कथा ने उन्हें ये सिखाया था कि शिव के सामने कोई मुखौटा नहीं चलता, केवल सच्चाई ही टिकती है। कुछ स्थानों पर युवाओं ने सोमेश्वर भावना को आधुनिक जीवन से जोड़ा और उन्होंने इसे तनाव, प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन से जूझने का माध्यम बनाया। वे कहते कि सोमवार को मन को थाम लेना पूरे सप्ताह को संभाल लेता है। विद्वानों ने भी माना कि इस परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि इसमें डर नहीं बल्कि समझ थी। शिव को न्यायाधीश नहीं बल्कि साक्षी के रूप में देखा गया, जो देखता है, मार्ग दिखाता है लेकिन थोपता नहीं। इसी कारण ये कथा पीढ़ियों के साथ बदलती रही लेकिन टूटी नहीं। कहीं ये सेवा में प्रकट हुई, कहीं मौन में, कहीं धैर्य में और कहीं क्षमा में। लोग ये भी कहने लगे कि शिवदत्त कहीं गया नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति में जीवित है जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है और बिना भय के सत्य स्वीकार करता है। सोमेश्वर वन अब मानचित्र पर ढूंढने की वस्तु नहीं रहा बल्कि हर उस मन में बस गया जो सोमवार को नहीं बल्कि हर दिन अपने भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास करता है। और इसी बिंदु पर यह कथा अपने किसी अंत पर नहीं पहुंचती बल्कि एक ऐसे चक्र में प्रवेश करती है जहां हर नया जीवन इसे अपने अनुभव से आगे बढ़ाता है। यही शिवदत्त की साधना की पूर्णता थी कि उसने किसी निष्कर्ष की आवश्यकता ही समाप्त कर दी और सच्चे मन से की गई पूजा को जीवन का स्वाभाविक स्वरूप बना दिया। समय के अंतिम छोर की ओर बढ़ती हुई यह कथा अब शब्दों से अधिक अनुभूति में बदल चुकी थी। लोग जब सोमेश्वर वन या शिवदत्त का नाम लेते तो उनके मन में किसी चमत्कार की तस्वीर नहीं बल्कि एक शांत स्थिरता उतर आती, जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि जो होना है वह होगा लेकिन तुम टूटोगे नहीं। सोमवार व्रत अब किसी प्रतिज्ञा की तरह नहीं बल्कि स्वभाव की तरह जिया जाने लगा। लोग समझ गए कि शिव को प्रसन्न करने का अर्थ जीवन से संघर्ष हटाना नहीं बल्कि संघर्ष के बीच संतुलन पाना है। कई वृद्ध कहते थे कि उन्होंने शिवदत्त की कथा से यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी पूजा किसी को दोष न देना है, न स्वयं को और न परिस्थितियों को। युवा पीढ़ी ने इस कथा को अपने ढंग से अपनाया और कहा कि यह उन्हें हार के डर से मुक्त करती है, क्योंकि शिवदत्त की भक्ति में परिणाम से पहले प्रक्रिया को सम्मान दिया गया है। कहीं एक माँ अपने बच्चे को ये कथा सुनाकर उसे सिखाती कि सच्चाई से भागना मत। कहीं एक थका हुआ व्यक्ति सोमवार की रात कुछ पल मौन रखकर स्वयं को फिर से खड़ा कर लेता। विद्वानों ने ये भी कहा कि शिवदत्त की साधना ने समाज को यह समझाया कि ईश्वर बाहर बैठा हुआ न्याय करने वाला नहीं बल्कि भीतर जागृत होने वाली चेतना है, जो सही और गलत के बीच अंतर कराती है। सोमेश्वर वन अब केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन बन चुका था। लोगों ने महसूस किया कि जब मन शुद्ध होता है तब पूजा स्वतः जीवन में उतर आती है और तब हर दिन सोमवार बन जाता है। शिवदत्त की कथा इसी बोध के साथ आगे बढ़ती रही कि सच्चे मन से की गई पूजा किसी मंदिर में समाप्त नहीं होती बल्कि मनुष्य के व्यवहार, निर्णय और मौन में प्रकट होती है, और यही उसका सबसे बड़ा फल है जो न दिखाई देता है, न समाप्त होता है बल्कि समय के साथ और स्थिर होता चला जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और सोमेश्वर वन की कथा अब केवल एक स्थल की याद नहीं बल्कि प्रत्येक उस हृदय की आंतरिक धारा बन गई जो शिवदत्त की भक्ति से प्रभावित था। लोग ये समझ गए कि शिवदत्त ने जो सोमवार व्रत की परंपरा छोड़ी है वह केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को देखने और जीने का दृष्टिकोण है। किसी गांव में एक किसान ने ये देखा कि जब वह सोमवार को सच्चे मन से पूजा करता है तो उसकी मेहनत में अधिक स्थिरता और शांति आती है। वहीं शहर में एक व्यापारी ने अनुभव किया कि भले ही व्यापार में असफलता आए, पर सोमवार के दिन किए गए संकल्प से उसका मन विचलित नहीं होता और निर्णय स्पष्ट होते हैं। वृद्ध साधु कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, न चमत्कार दिखाने की कोशिश की। उन्होंने केवल ये सिखाया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और सेवा समय और परिस्थिति की कसौटी पर स्वयं चमक उठती है। कुछ युवाओं ने इसे आधुनिक जीवन में अपनाया और कहा कि जब तनाव और प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाए तब सोमवार की भक्ति उन्हें भीतर से स्थिर बनाती है। सोमेश्वर वन अब भले ही दूर हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में महसूस किया जाता है जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता है। माता पिता इसे बच्चों को बताने लगे कि पूजा केवल माला, दीप और जल नहीं बल्कि जीवन के निर्णय, कर्म और विचारों में शुद्धता लाने का अभ्यास है।
कई पीढ़ियों तक ये कथा इस प्रकार प्रचलित रही कि जब भी कोई संकट, पीड़ा या चुनौती सामने आती थी, लोग केवल शिवदत्त की कथा और सोमवार व्रत की स्मृति को याद करते और उसका पालन करते। परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर मन की शांति और करुणा स्वतः प्रकट होती। विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और कहा कि सोमेश्वर वन की महिमा न केवल धार्मिक या सामाजिक बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को ये समझाती है कि सच्ची पूजा केवल दिखावे या परिणाम की आशा से नहीं बल्कि सच्चे मन, धैर्य और समर्पण से की जाती है। इसी कारण शिवदत्त की कथा लगातार पीढ़ियों में प्रवाहित होती रही और हर व्यक्ति जिसने इसे अपनाया उसने अनुभव किया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह व्यक्ति को समय, परिस्थिति और जीवन की जटिलताओं में भी स्थिर और शिव में बना देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, जो किसी अंत की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हमेशा वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। समय के साथ सोमेश्वर वन की कथा अब केवल स्थान या नाम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रत्येक उस व्यक्ति के हृदय में बस गई जो शिवदत्त की भक्ति से प्रेरित था। लोग समझने लगे कि सच्ची पूजा केवल मंदिर, जल, दीप या माला तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार में इसका पालन करना है। सोमवार व्रत अब केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता, करुणा, संयम और समर्पण का प्रतीक बन गया। कई लोग जो अपने जीवन में संघर्ष और अविश्वास से जूझ रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि जब वे सोमवार को सच्चे मन से शिव का स्मरण करते हैं तो भीतर का भय, क्रोध और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। माता पिता अपने बच्चों को ये कथा सुनाकर यह सिखाते कि पूजा का वास्तविक फल केवल फल की प्राप्ति नहीं बल्कि आचरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन है। साधु बताते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, उन्होंने केवल ये दिखाया कि जो मन और हृदय शुद्ध हो उसका प्रत्येक कर्म देवत्व की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे सोमेश्वर वन का नाम हर उस व्यक्ति के हृदय में अंकित हो गया जो जीवन में किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते समय शांत और स्थिर रहने का प्रयास करता। समाज में धीरे धीरे ये बदलाव स्पष्ट दिखने लगा कि लोग विवादों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले भीतर झांकते हैं। अनेक पीढ़ियां ये कथा सुनती और अपने व्यवहार में उतारती रही, यहाँ तक कि जो व्यक्ति वन तक नहीं पहुँच पाया उसने भी यह अनुभव किया कि सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा का प्रभाव उसके जीवन में, विचारों में और कर्मों में दिखाई देने लगा। यही कारण था कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति केवल धार्मिक या सामाजिक प्रथा नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गई और हर व्यक्ति जिसने इसे अपनाया उसने अनुभव किया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह व्यक्ति को समय, परिस्थिति और जीवन की जटिलताओं में भी स्थिर और शिव में बना देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का अंतिम संदेश है, जो किसी समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हमेशा वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है, और यही कथा का सर्वोच्च फल है। समय के साथ सोमेश्वर वन की महिमा और प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोग ये समझने लगे कि शिवदत्त की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में करुणा, संयम, सत्य और सेवा को उतारना ही वास्तविक भक्ति है। सोमवार व्रत अब केवल उपवास और जल चढ़ाने का दिन नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। कई परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार के दिन घर के सभी सदस्य अपने विचार, शब्द और कर्म पर ध्यान दें और दूसरों के प्रति करुणामय रहें। वृद्ध साधु बताते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, उन्होंने केवल ये सिखाया कि जीवन में स्थिरता और धैर्य रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। युवा पीढ़ी ने इसे अपने जीवन में अपनाया और कहा कि सोमवार को मन को नियंत्रित करना पूरे सप्ताह की दिशा निर्धारित करता है। समय के साथ समाज में ये देखा गया कि लोग कठिन परिस्थितियों में भी भय और क्रोध से प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने सोमेश्वर वन की कथा और सोमवार व्रत की शिक्षा को आत्मसात कर लिया था। यह विश्वास धीरे धीरे पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। लोग कहते कि शिवदत्त आज भी जीवित है क्योंकि उनका प्रभाव हृदय में, विचारों में और कर्मों में महसूस किया जा सकता है। सोमेश्वर वन अब भले ही भौगोलिक रूप से दूर हो गया हो, पर उसका प्रभाव हर उस व्यक्ति में है जो सच्चे मन से स्वयं को
शुद्ध कर शिव की ओर बढ़ता है। यही शिवदत्त की भक्ति और सोमवार व्रत का सर्वोच्च संदेश है कि सच्ची पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह जीवन के हर पहलू को शिव में बना देती है और यही कथा पीढ़ियों तक अनवरत बहती रही। समय आगे बढ़ता गया और सोमेश्वर वन की कथा अब केवल स्मृति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उतर गई। लोग ये समझने लगे कि शिवदत्त की भक्ति केवल जल, दीप या माला तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय और कर्म में शिव को स्मरण करने की कला है। सोमवार व्रत अब केवल दिन भर का अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और करुणा का अभ्यास बन गया। कई घरों में सोमवार की संध्या को पारिवारिक ध्यान और मौन का समय बनाया जाने लगा, ताकि भीतर जमी गांठें खुल सके। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिर मन और शुद्ध हृदय ही सच्ची पूजा है। युवा इसे अपने तनाव और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में अपनाने लगे और उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन केवल प्रतीक है, पूरी जीवन यात्रा इसी अभ्यास से विकसित होती है। धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा कि लोग विवाद और आपत्ति के समय पहले स्वयं को जांचते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। ये बदलाव किसी आदेश या भय से नहीं, बल्कि भीतर उपजी चेतना और समझ से हुआ। सोमेश्वर वन अब केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान हो गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। विद्वानों ने इसे अध्ययन किया और पाया कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल परिणाम की आशा से नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और आंतरिक स्थिरता से की जाती है। इस प्रकार पीढ़ियों के माध्यम से यह कथा समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में लगातार प्रभाव डालती रही। लोग इसे सुनते और अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को प्रेरित करते। शिवदत्त की साधना का प्रभाव हर उस व्यक्ति में देखा गया जिसने बिना स्वार्थ के कर्म किया और बिना भय के सत्य स्वीकार किया। यही सोमेश्वर वन की वास्तविक महिमा थी, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हर हृदय में जीवित रहती है। समय के साथ सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा का प्रभाव और व्यापक हुआ। लोग ये समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल उपवास, जल या दीप नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने, संयम, करुणा और सेवा का दिन है। अनेक परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार को सभी सदस्य अपने शब्दों, विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। जो लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा से मन की अशांति घटती है। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। समाज में धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग किसी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले सोचते और आत्मचिंतन करते हैं। सोमेश्वर वन अब भौगोलिक सीमाओं से बाहर लोगों के हृदय में उतर गया। साधु कहते कि शिवदत्त की भक्ति केवल व्यक्तियों को ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज में स्थिरता और करुणा लाती है। पीढ़ियां बदलती रही, पर यह कथा स्थिर रही और प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपने अनुभव से आगे बढ़ाया। लोग इसे सुनते, अपनाते और अपने जीवन में उतारते। सोमवार व्रत अब केवल दिन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बन गया। शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्ची पूजा और भक्ति का अर्थ केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना और जीवन को शिव में बनाना है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा का अंतिम संदेश है। समय के साथ सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा का प्रभाव और व्यापक हुआ। लोग ये समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल उपवास, जल या दीप नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने, संयम, करुणा और सेवा का दिन है। अनेक परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार को सभी सदस्य अपने शब्दों, विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। जो लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा से मन की अशांति घटती है। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। समाज में धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग किसी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले सोचते और आत्मचिंतन करते हैं। सोमेश्वर वन अब भौगोलिक सीमाओं से बाहर लोगों के हृदय में उतर गया।
साधु कहते कि शिवदत्त की भक्ति केवल व्यक्तियों को ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज में स्थिरता और करुणा लाती है। पीढ़ियां बदलती रहीं, पर यह कथा स्थिर रही और प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपने अनुभव से आगे बढ़ाया। लोग इसे सुनते, अपनाते और अपने जीवन में उतारते। सोमवार व्रत अब केवल दिन नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन गया। शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्ची पूजा और भक्ति का अर्थ केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं बल्कि स्वयं को सुधारना और जीवन को शिव में बनाना है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा का अंतिम संदेश है। समय के साथ सोमेश्वर वन की कथा अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा बन गई। लोग ये समझने लगे कि शिवदत्त ने जो सोमवार व्रत की परंपरा छोड़ी वह केवल उपवास नहीं बल्कि आंतरिक शांति, करुणा, धैर्य और संतुलन का अभ्यास है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। कई घरों में सोमवार की संध्या को मौन और ध्यान का समय बना दिया गया ताकि सभी सदस्य अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ सके। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, उन्होंने केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिर मन और शुद्ध हृदय ही सच्ची पूजा है। युवा इसे अपने जीवन में अपनाकर तनाव और प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। धीरे धीरे समाज में ये देखा गया कि लोग अपने विवादों और असहमति के समय पहले भीतर झांकते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। सोमेश्वर वन अब केवल भौगोलिक स्थान नहीं रहा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान हो गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। विद्वानों ने इसे अध्ययन किया और पाया कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल परिणाम की आशा से नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और आंतरिक स्थिरता से की जाती है। पीढ़ियों के माध्यम से यह कथा समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में लगातार प्रभाव डालती रही। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को प्रेरित करते। शिवदत्त की साधना का प्रभाव हर उस व्यक्ति में देखा गया जिसने बिना स्वार्थ के कर्म किया और बिना भय के सत्य स्वीकार किया। यही सोमेश्वर वन की वास्तविक महिमा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हर हृदय में जीवित रहती है। समय के साथ सोमेश्वर वन की कथा अब केवल एक भौगोलिक स्थल तक सीमित नहीं रही बल्कि यह प्रत्येक हृदय में उतर गई जो शिवदत्त की भक्ति से प्रेरित था। लोग समझने लगे कि शिवदत्त की भक्ति केवल जल, दीप या माला तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय, कर्म और विचार में शिव को स्मरण करना ही वास्तविक पूजा है। सोमवार व्रत अब केवल दिन भर का अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता, करुणा, संयम और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। कई घरों में सोमवार की संध्या को पारिवारिक ध्यान और मौन का समय बना दिया गया ताकि भीतर जमी गांठें खुल सके। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिर मन और शुद्ध हृदय ही सच्ची समय के साथ सोमेश्वर वन की कथा अब केवल स्थल या नाम तक सीमित नहीं रही बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उतर गई जो शिवदत्त की भक्ति से प्रभावित था। लोग ये समझने लगे कि शिवदत्त की भक्ति केवल जल, दीप या माला तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय, कर्म और विचार में शिव को स्मरण करने की कला है। सोमवार व्रत अब केवल दिन भर का अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता, करुणा, संयम और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। कई घरों में सोमवार की संध्या को पारिवारिक ध्यान और मौन का समय बना दिया गया ताकि भीतर जमी गांठें खुल सके। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिर मन और शुद्ध हृदय ही सच्ची पूजा है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में स्थिर रहते। समाज में धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग किसी विवाद या असहमति के समय तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि पहले आत्मचिंतन करते हैं। सोमेश्वर वन अब केवल भौगोलिक स्थान नहीं रहा बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर बस गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। साधु कहते कि शिवदत्त की साधना केवल व्यक्तियों को ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज में स्थिरता और करुणा लाती है। पीढ़ियां बदलती रहीं, पर यह कथा स्थिर रही और प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपने अनुभव से आगे बढ़ाया। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को प्रेरित करते। सोमवार व्रत अब केवल दिन नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन गया।
शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्ची पूजा और भक्ति का अर्थ केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं बल्कि स्वयं को सुधारना और जीवन को शिव में बनाना है। समय के साथ सोमेश्वर वन का प्रभाव और व्यापक हुआ। लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल उपवास, जल और दीप नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करने, संयम, करुणा और सेवा का दिन है। अनेक परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार को सभी सदस्य अपने शब्दों, विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। जो लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे उन्होंने अनुभव किया कि सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा से मन की अशांति घटती है। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। धीरे धीरे समाज में ये देखा गया कि लोग अपने विवादों और असहमति के समय पहले भीतर झांकते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। सोमेश्वर वन अब केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान हो गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। विद्वानों ने इसे अध्ययन किया और पाया कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल परिणाम की आशा से नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और आंतरिक स्थिरता से की जाती है। इस प्रकार पीढ़ियों के माध्यम से यह कथा समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में लगातार प्रभाव डालती रही। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को प्रेरित करते। शिवदत्त की साधना का प्रभाव हर उस व्यक्ति में देखा गया जिसने बिना स्वार्थ के कर्म किया और बिना भय के सत्य स्वीकार किया। यही सोमेश्वर वन की वास्तविक महिमा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हर हृदय में जीवित रहती है। समय के साथ ही कथा और गहराई में विकसित हुई। लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि और व्यवहार का मार्गदर्शन है। माता पिता इसे बच्चों को बताने लगे कि पूजा केवल माला, दीप और जल नहीं बल्कि जीवन के निर्णय, कर्म और विचारों में शुद्धता लाने का अभ्यास है। कई पीढ़ियों तक ये कथा इस प्रकार प्रचलित रही कि जब भी कोई संकट, पीड़ा या चुनौती सामने आती थी लोग केवल शिवदत्त की कथा और सोमवार व्रत की स्मृति को याद करते और उसका पालन करते। परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर मन की शांति और करुणा स्वतः प्रकट होती। विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और कहा कि सोमेश्वर वन की महिमा न केवल धार्मिक या सामाजिक बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को ये समझाती है कि सच्ची पूजा केवल दिखावे या परिणाम की आशा से नहीं बल्कि सच्चे मन, धैर्य और समर्पण से की जाती है। इसी कारण शिवदत्त की कथा लगातार पीढ़ियों में प्रवाहित होती रही कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में अपने आप को कमजोर पाए वह केवल कथा को स्मरण करे और स्थिर मन, करुणा और संतुलन के साथ आगे बढ़े। यह विश्वास धीरे धीरे समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में समाहित हो गया। सोमेश्वर वन अब भले ही शारीरिक रूप से दूर रहा हो पर इसका प्रभाव हर उस हृदय में अनुभव किया गया जो अपने भीतर के डर, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करना चाहता था। युवा पीढ़ियों ने इसे आधुनिक जीवन में अपनाया और कहा कि सोमवार व्रत केवल प्रतीक नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति की शिक्षा देता है। वृद्ध साधु इसे मौन, सेवा और ध्यान का दिन बताते और समझाते कि शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्चा फल केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया और अनुभव में है। धीरे धीरे ये कथा जीवन के हर पहलू में उतर गई। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और दूसरों को भी प्रेरित करते। यही कारण है कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति केवल धार्मिक या सामाजिक प्रथा नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गई। प्रत्येक व्यक्ति जिसने इसे अपनाया उसने अनुभव किया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह व्यक्ति को समय, परिस्थिति और जीवन की जटिलताओं में भी स्थिर और शिव में बना देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का अंतिम संदेश है जो किसी समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हमेशा वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। समय के साथ ये कथा और भी व्यापक, गहन और मौन प्रवाह में विकसित होती गई। प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपनी परिस्थितियों और अनुभव के अनुसार अपनाया। समाज और व्यक्तिगत जीवन में यह निरंतर प्रभाव डालती रही। सोमवार व्रत केवल दिन का नियम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, करुणा, सेवा और समर्पण का दैनिक अभ्यास बन गया। लोग इसे आत्मसात कर अपने जीवन को शिव में बनाते रहे।
सोमेश्वर वन अब केवल स्थान नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की स्थिरता और करुणा का प्रतीक बन गया। शिवदत्त की कथा अब भले ही लिखित रूप में कम रही हो, पर यह जीवन के प्रत्येक अनुभव में, विचारों में और कर्मों में जीवित रहती है। यही कथा का सर्वोच्च और अंतिम संदेश है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह जीवन को शिव में बना देती है, मन को स्थिर करती है, समाज में संतुलन लाती है और पीढ़ियों तक प्रेरणा देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का परम सार और अंतिम फल है। समय आगे बढ़ता गया और सोमेश्वर वन की कथा अब केवल किसी स्थान, व्यक्ति या परंपरा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हर उस हृदय में उतर गई जिसने शिवदत्त की भक्ति को अपनाया। लोग समझने लगे कि शिवदत्त की भक्ति केवल जल, दीप, माला या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय, कर्म और विचार में शिव को स्मरण करना ही वास्तविक पूजा है। सोमवार व्रत अब केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, करुणा, संयम और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। घरों में सोमवार की संध्या को पारिवारिक ध्यान, मौन और सेवा का समय बना दिया गया ताकि भीतर जमी गांठें खुल सके। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी दिखावा नहीं किया, बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिर मन और शुद्ध हृदय ही सच्ची पूजा है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में स्थिर रहते। समाज में धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग किसी विवाद या असहमति के समय तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले आत्मचिंतन करते। सोमेश्वर वन अब केवल भौगोलिक स्थान नहीं रहा, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान हो गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। साधु कहते कि शिवदत्त की साधना केवल व्यक्तियों को ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज में स्थिरता और करुणा लाती है। पीढ़ियां बदलती रही, पर यह कथा स्थिर रही और प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपने अनुभव से आगे बढ़ाया। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को प्रेरित करते। सोमवार व्रत अब केवल दिन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बन गया। शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्ची पूजा और भक्ति का अर्थ केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना और जीवन को शिव में बनाना है। समय के साथ सोमेश्वर वन का प्रभाव और व्यापक हुआ। लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल उपवास, जल और दीप नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने, संयम, करुणा और सेवा का दिन है। अनेक परिवारों में ये परंपरा बन गई कि सोमवार को सभी सदस्य अपने शब्दों, विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। जो लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि सोमवार व्रत और शिवदत्त की कथा से मन की अशांति घटती है। वृद्ध कहते कि शिवदत्त ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल ये सिखाया कि भीतर स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। युवा इसे अपनाकर अपने तनाव और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। धीरे धीरे समाज में ये देखा गया कि लोग अपने विवादों और असहमति के समय पहले भीतर झांकते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। सोमेश्वर वन अब केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान हो गया जो अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करना चाहता था। विद्वानों ने इसे अध्ययन किया और पाया कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की कथा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल परिणाम की आशा से नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और आंतरिक स्थिरता से की जाती है। इस प्रकार पीढ़ियों के माध्यम से यह कथा समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में लगातार प्रभाव डालती रही। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और फिर दूसरों को भी प्रेरित करते। शिवदत्त की साधना का प्रभाव हर उस व्यक्ति में देखा गया जिसने बिना स्वार्थ के कर्म किया और बिना भय के सत्य स्वीकार किया। यही सोमेश्वर वन की वास्तविक महिमा है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हर हृदय में जीवित रहती है। समय के साथ ये कथा और गहरी, व्यापक और मौन प्रवाह में विकसित हुई। लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि और व्यवहार का मार्गदर्शन है। माता पिता इसे बच्चों को बताने लगे कि पूजा केवल माला, दीप और जल नहीं, बल्कि जीवन के निर्णय, कर्म और विचारों में शुद्धता लाने का अभ्यास है। कई पीढ़ियों तक ये कथा इस प्रकार प्रचलित रही कि जब भी कोई संकट, पीड़ा या चुनौती सामने आती थी, लोग केवल शिवदत्त की कथा और सोमवार व्रत की स्मृति को याद करते और उसका पालन करते। परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर
पर मन की शांति और करुणा स्वतः प्रकट होती। विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और कहा कि सोमेश्वर वन की महिमा न केवल धार्मिक या सामाजिक बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को ये समझाती है कि सच्ची पूजा केवल दिखावे या परिणाम की आशा से नहीं बल्कि सच्चे मन, धैर्य और समर्पण से की जाती है। इसी कारण शिवदत्त की कथा लगातार पीढ़ियों में प्रवाहित होती रही कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में अपने आप को कमजोर पाए, वह केवल कथा को स्मरण करे और स्थिर मन, करुणा और संतुलन के साथ आगे बढ़े। यह विश्वास धीरे धीरे समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में समाहित हो गया। सोमेश्वर वन अब भले ही शारीरिक रूप से दूर रहा हो, पर इसका प्रभाव हर उस हृदय में अनुभव किया गया जो अपने भीतर के डर, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करना चाहता था। युवा पीढ़ियों ने इसे आधुनिक जीवन में अपनाया और कहा कि सोमवार व्रत केवल प्रतीक नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति की शिक्षा देता है। वृद्ध साधु इसे मौन, सेवा और ध्यान का दिन बताते और समझाते कि शिवदत्त की साधना ने ये सिखाया कि सच्चा फल केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया और अनुभव में है। धीरे धीरे ये कथा जीवन के हर पहलू में उतर गई। लोग इसे सुनते, अपनाते, जीवन में अनुभव करते और दूसरों को भी प्रेरित करते। यही कारण है कि सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति केवल धार्मिक या सामाजिक प्रथा नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गई। प्रत्येक व्यक्ति जिसने इसे अपनाया उसने अनुभव किया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह व्यक्ति को समय, परिस्थिति और जीवन की जटिलताओं में भी स्थिर और शिव में बना देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का अंतिम संदेश है, जो किसी समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हमेशा वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। समय के साथ यह कथा और भी व्यापक, गहन और मौन प्रवाह में विकसित होती गई। प्रत्येक पीढ़ी ने इसे अपनी परिस्थितियों और अनुभव के अनुसार अपनाया। समाज और व्यक्तिगत जीवन में यह निरंतर प्रभाव डालती रही। सोमवार व्रत केवल दिन का नियम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, करुणा, सेवा और समर्पण का दैनिक अभ्यास बन गया। लोग इसे आत्मसात कर अपने जीवन को शिव में बनाते रहे। सोमेश्वर वन अब केवल स्थान नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की स्थिरता और करुणा का प्रतीक बन गया। शिवदत्त की कथा अब भले ही लिखित रूप में कम रही हो, पर यह जीवन के प्रत्येक अनुभव में, विचारों में और कर्मों में जीवित रहती है। यही कथा का सर्वोच्च और अंतिम संदेश है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह जीवन को शिव में बना देती है, मन को स्थिर करती है, समाज में संतुलन लाती है और पीढ़ियों तक प्रेरणा देती है। यही सोमेश्वर वन और शिवदत्त की भक्ति का परम सार और अंतिम फल है। और यही कथा हर उस हृदय में जीवित रहती है जो सच्चाई, करुणा और समर्पण के मार्ग पर चलता है। समय के साथ इसे हर व्यक्ति अपने जीवन और अनुभव के अनुसार अपनाता रहा और यही शिवदत्त का अनंत प्रभाव है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बहता रहेगा, बिना किसी अंत के, बिना किसी ब्रेक के, केवल शांति, करुणा, स्थिरता और शिव में अनुभव के प्रवाह में। और यही सोमेश्वर वन और सोमवार व्रत की महिमा का वास्तविक, सर्वोच्च और अंतिम स्वरूप है जो हमेशा वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है।